नमस्कार, मैं अमित आज कार गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी कार में सेफ्टी की बात चलती है, खास इक्विपमेंट के ऊपर उनको पैसा खर्च करना पैसे की बर्बादी लगता है। सारा फोकस केवल और केवल एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो इस पे लगा रहता है। और कुछ लोग इसलिए पैसा खर्च करने से बचते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये सेफ्टी फीचर्स कैसे काम करते हैं। मेरे पास भी रेगुलर सवाल आया करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आने वाले सवालों में एक है, वो है ईबीडी। ये ईबीडी क्या है? क्योंकि जब भी सेफ्टी की बात की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि इस कार में एबीएस है, एयरबैग है, ईबीडी है। ये ईबीडी है क्या? मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं आपकी अपनी भाषा हिंदी में, वो भी आसान शब्दों में। हाँ, आसान शब्दों से एक कहानी याद आ गई। वो कहानी है रेंचो की। अरे, थ्री इडियट वाले रेंचो भूल गए? जब उनसे प्रोफेसर साहब ने पूछा कि बताइए मशीन क्या होती है, तो उन्होंने जो जवाब दिया लाजवाब था। वो बस मैं भी वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ सिंपल भाषा में आपको समझाने की कि ईबीडी क्या होता है। चलिए कहानी को अलग छोड़ते हैं, समझते हैं ईबीडी क्या है। मैं डिफिनीशन पे जाने के बजाय आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। ईबीडी है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये काम कैसे करता है? आखिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स का मतलब क्या है? कार में चार पहिए हैं, चारों पहिए ब्रेक लगाते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो नॉर्मल कार के चारों पहिए एक साथ ब्रेक लगते हैं, उन पर चारों एक साथ रुकते हैं। लेकिन जब ईबीडी होता है तो वो क्या करता है? ध्यान से समझें। कार में हर समय एक जैसा वेट नहीं होता है। कभी कार आप अकेले चला रहे होते हैं, कभी आपके साइड में पैसेंजर बैठा होता है, तो कभी पूरी कार लबालब लोगों से और लगेज से भरी होती है। उस कंडीशन में कार के अलग अलग पहियों पर अलग अलग वेट होता है, यानी अलग अलग पहियों को अलग अलग तरह के ब्रेक की जरूरत होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से कार को रोक सकें, कंट्रोल में रख सकें। बस यहीं पर काम आता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप समझें, नॉर्मल कार में पैसेंजर्स अकेले रन करता है। उस कंडीशन में सारा का सारा वेट जो होता है वो कार के आगे के हिस्से में होता है, यानी अगले दोनों पहियों पर सबसे ज्यादा वेट होता है, क्योंकि पैसेंजर ड्राइवर भी वहीं होता है और पैसेंजर भी वहीं होता है, या ड्राइवर अकेले होता है, यानी अगले कार के पहियों को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो उनको ज़्यादा अच्छे से ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है पीछे के पहियों के मुकाबले। अब सिचुएशन बदल जाती है जब पीछे भी लोग बैठ जाते हैं, तो अब पीछे के पहियों को ज़्यादा वेट हो गया उन पर, तो उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। यहीं पर ईबीडी काम आता है। ईबीडी करता क्या है? ईबीडी तीन चीज़ों के साथ एक साथ वर्क करता है। एक, पहियों के साथ लगे हुए सेंसर्स जो हर पहिए पर वेट बताते हैं कि उन पर कितना वेट आ रहा है। दूसरा, वो कंप्यूटर्स जो उन सेंसर्स से आने वाले सिग्नल्स को पढ़ता है। और तीसरा, ब्रेक। फिर वो ब्रेक को बताता है कि इस पहिए पर ज़्यादा वजन है तो इसको इतने प्रेशर की ज़रूरत है इस समय, और ये इतने मिली नैनो सेकेंड में काम करता है कि प्रेशर बढ़ा और उसने अगला सिग्नल भेज दिया फटाक से कि अब आप इस पर वेट बढ़ा दीजिए। आपने सोचा कैसे बढ़ा? कार में तो लोग उतने ही बैठे हैं, फिर हर सेकंड हर पल क्यों बदल रहा है वेट डिस्ट्रीब्यूशन? कार अगर दाएं घूमी तो बाएं वाले पहियों पर वेट आ गया, कार बाएं घूमी तो दाएं वाले पहियों पर वेट ज़्यादा आ गया, कार ने ब्रेक लगाया तो अगले पहियों पर वेट ज़्यादा आ गया। हर सिचुएशन पर, सड़क के हर गड्ढे पर कार के जाते समय कार का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से चेंज होता है, और उतनी ही तेजी से सिग्नल कंप्यूटर्स को पास पहुंचते हैं जिसे हम ईसीयू कहते हैं, और उतनी ही तेजी से वो कंप्यूटर कैलकुलेशन करके ब्रेक लगाने की ताकत का निर्धारण कर देता है कि हाँ, अब इस पहिए पर इतना ही ब्रेक लगाना पड़ेगा। बस इस सारे प्रोसीजर को हम ईबीडी कहते हैं। सिचुएशन अलग हो सकती है। सिचुएशन सीधे जाते समय कार में ब्रेक लगाते समय पड़ सकती है, तो आगे के पहियों को ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ता है, पीछे के पहियों को उतनी तेज़ी से नहीं। लेकिन वही जब कॉर्नर पे हम मुड़ते हैं दाईं तरफ, तो कार बाईं तरफ भागती है। उस बाईं तरफ भागते समय कार के ऊपर कार का वजन बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो बाईं तरफ के पहियों के ऊपर ज़्यादा वजन आता है, तो उनको ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है, उन पर ब्रेक ज़्यादा ताकत से लगाना पड़ता है। ये काम अलग अलग कंडीशन में बदला करता है बहुत तेज़ी से। ईबीडी ये बहुत तेजी से बदलते सिनेरियो में अपने आप को लगातार चेंज किया करता है बेहतर ब्रेकिंग के लिए।
इस चेंज का सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है वो ये कार कंट्रोल में रहती है। सबसे पहली वजह, हम ईबीडी को ब्रेक लगाने से जोड़ते हैं, हम इसको ये भूल जाते हैं कि कॉर्नर पे मुड़ते समय भी हम ब्रेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रोकने के लिए नहीं, कार को धीमे और कंट्रोल करने के लिए। उस समय ईबीडी ज्यादा बेहतर काम करता है। कार को इमीडिएट ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है तब भी ईबीडी काम करता है। कार को हमें घुमाने की जरूरत पड़ती है तो भी ईबीडी काम करता है। और कार अगर किसी चढ़ाई पर या नीचे की तरफ तो भी वेट बदल जाता है, इसलिए ब्रेकिंग की जरूरत भी बदल जाती है, इसलिए ईबीडी उस जगह भी काम आता है। अब आप समझें ईबीडी की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गया है। क्योंकि ईबीडी हर एक समय जब भी आपको ब्रेक पर पैर रखने की जरूरत पड़ती है, ईबीडी काम करना चालू कर देता है। जबकि कार के बाकी फीचर्स, सेफ्टी फीचर जिस पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है एयरबैग, वो सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद ही काम करता है, उससे पहले कोई काम नहीं उसका। लेकिन ईबीडी हर समय आपको बचा रहा है। आप सड़क से छोटे से पहिए से टकरा रहे हैं तो आपको बचा रहा है, रिक्शे वाले से बचा रहे हैं तो आपको बचा रहा है। ईबीडी एक छोटे से गड्ढे में जाते समय भी आपकी कार को बचा रहा है, जबकि एयरबैग सेफ और सेफ एक्सीडेंट होते समय आपको बचा रहा है। तो आप समझें कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए किन किन फीचर्स पर पहला प्रेफरेंस रखना है। इन्हीं एक प्रेफरेंस में है एबीएस और ईबीडी। हाँ, अगर आप एबीएस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है हिंदी में ही। हाँ, क्लिक कीजिए और जानिए एबीएस कैसे काम करता है और क्या होता है। अभी फिलहाल मैं आपको ईबीडी के बारे में, ये तो था ईबीडी के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू समझाने की कोशिश सिंपल तरीके से। हो सकता है कुछ एक चीजें अदल बदल गई हूं या मैं बता ना पाया हूं डिफिनीशन के हिसाब से, उन्हीं प्रोफेसर साहब की तरह से जो रेंचो को समझा रहे थे, तो माफ कर दीजिएगा। ये तो था एक छोटा सा अपडेट ईबीडी के बारे में कि ईबीडी कैसे काम करता है आपकी कार में और ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए। मैं आपको नई नई जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मैं अमित आपको अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपको बताया करता हूँ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है रेड कलर का, अभी दबा दीजिए। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर्स ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बगल में दी हुई इस बेल को पुश करना ना भूलिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार गुरु।